और ईरान और अमेरिका के युद्ध में अब कई देश कूद पड़े हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन और जर्मनी ने ईरान में बहुत ही जल्द तख्ता पलट का ऐलान कर दिया है। वहीं रूस और चीन ने खुलकर ईरान का साथ देने का वादा कर दिया है। अब इसके बाद रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम को ईरान ने वॉर जोन में उतार दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने यह कहा कि दुश्मन देश भाड़े के गद्दारों का सहारा लेना बंद करे। ईरान पर 33 देशों का हमला फाइनल। ईरान मारेगा, अमेरिका तड़पाएगा। जर्मनी देगा साथ, ब्रिटेन करेगा बर्बाद। ईरान को अब सिर्फ बचा पाएंगे रूस और चीन। ईरान बेहद मुश्किल हालत में फंस चुका है क्योंकि एक तरफ देश जल रहा है, दूसरी तरफ दुश्मन देशों ने संयुक्त हमले का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने जैसे ही सबसे भयानक हमलों से ईरान को तबाह करने की धमकी दी, नेटो देशों और इजराइल ने सुपर पावर से पहले ईरान को बर्बाद करने की तैयारी शुरू कर दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन देखी, इजराइल डिफेंस फोर्स का प्लान समझ में आ जाएगा। नेतन्याहू की सेना अमेरिका से पहले ईरान पर धावा बोलने के लिए हथियारों को वॉर जोन में तान चुकी है। इजराइल ने आरोप भी लगाए हैं कि खामनेई सरकार ने इंटरनेट बंद कर भयानक खून खराबा किया है। इजराइल ये साबित करने पर तुला है। ईरान में 100-200 नहीं 12,000 लाशें बिछा दी गई हैं। इजराइल ने ईरान में हिंसक प्रदर्शन में हुई मौतों के आंकड़ों का हवाला उस वेबसाइट की रिपोर्ट से दिया है जिसे रजा पहलवी की प्रोपेगेंडा साइट कहा जाता है। ईरान की विपक्षी वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल ने हिंसक प्रदर्शन में 12,000 नागरिकों को मार डालने का अनुमान लगाया है। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान के इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार है। ईरान इंटरनेशनल वेबसाइट ने मौत के आंकड़ों को कई स्टेज पर परखने का दावा भी किया है। ईरान इंटरनेशनल किसी रिपोर्ट को इजराइल ने युद्ध लाइसेंस बना लिया है। ईरान में 12,000 मौत का नंबर दिखाकर इजराइल ट्रंप का गुस्सा भड़का रहा है जिसे वो अपनी धमकियों को सच कर दिखाए। ट्रंप ने ईरान को कह रखा है कि रेड लाइन पार हुई तो ऐसा हमला होगा जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। If they do that, we'll consider things targets that they would believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. I have options that are so strong. So I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. ईरान पर ट्रंप की एक कड़ी नजर है। वो हर दावे को कसौटी पर तौल रहे हैं। ट्रंप को अभी यकीन नहीं हो रहा है कि ईरान में 12,000 मौतें हुई हैं, क्योंकि नॉर्वे के संगठन ईरान ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट बताती है कि ईरान हिंसा में अब तक आधिकारिक तौर पर सिर्फ 648 मौत दर्ज की गई हैं। मरने वालों में 9 नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। मगर नॉर्वे के ईरान ह्यूमन राइट्स ने यह आशंका जताई कि मरने वालों की गिनती 6,000 के करीब हो सकती है। ये आंकड़े इसलिए सामने नहीं आए क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया गया था। अगर 6,000 मौत की आशंका में रत्ती भर भी सच निकला तो ट्रंप को कोई रोक नहीं पाएगा। ये भी खौफनाक हकीकत है कि अमेरिका जब किसी देश पर बारूद बरसाना शुरू करता है तो उसको मटियामेट कर डालता है, जैसे वेनेजुएला का हाल हुआ, जैसे सीरिया का हाल हुआ। अमेरिका के दुश्मन देश खंडहर बन जाते हैं क्योंकि अमेरिका कभी युद्ध में अकेले नहीं उतरता है। अमेरिका के साथ सभी ऑपरेशन में नेटो देश होते हैं। नेटो देशों ने भी ईरान में खामनेई सरकार के ढहने की भविष्यवाणी शुरू कर दी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को सुन लीजिए। मर्ज कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ दिन बाद ईरान में तख्ता पलट तय है। Wenn sich ein Regime nur noch mit Gewalt an der Macht halten kann, dann ist es faktisch am Ende. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen. Es hat ohnehin keine Legitimation durch Wahlen in der Bevölkerung. Die Bevölkerung steht jetzt auf gegen dieses Regime. Ich hoffe, dass es eine Möglichkeit gibt, diesen Konflikt friedlich zu beenden. ईरान के खिलाफ पूरी दुनिया में माहौल तैयार किया जा रहा है। पहले ईरान, फिर अमेरिका, उसके बाद यूरोप के देशों में ईरान पर हमले के लिए ट्रंप से अपील की जा रही है।